हाय एवरीवन। सो सरप्राइजिंगली एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन इज़ आउट। अभी तो उसका रिजल्ट आया था और इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आउट हो गई है। बैक टू बैक नोटिफिकेशंस आ रही हैं। आई होप एवरीबडी इज़ प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। एसबीआई क्लर्क में इतनी हाइप बन रही थी, यूट्यूब पर मैं वीडियोज़ देखती थी, आते थे थंबनेल्स आगे कि इतनी वैकेंसीज आएंगी, इतनी वैकेंसीज आएंगी। और वैकेंसीज़ 5000 अराउंड 5000 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। और स्टेट वाइज अगर बात करें तो बहुत कम वैकेंसीज़ हैं। देयर विल बी एलपीटी टेस्ट ऑल्सो। सो दूसरे स्टेट से अप्लाई करने से पहले वी हैव टू थिंक कि वहाँ की लैंग्वेज हमें आती है या नहीं आती है, बिकॉज एलपीटी क्लियर करना इतना ईजी नहीं होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स रिजेक्ट भी हो जाते हैं। एंड देन मुझे वैसे भी क्लरिकल का दूसरे स्टेट से अप्लाई करने का कोई पॉइंट ही नहीं लगता, अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है या एज रिलेटेड इशू है तो आप कर सकते हो कहीं से भी। और बट इफ़ वी टॉक अबाउट एसबीआई क्लर्क, मुझे किसी भी स्टेट में ऐसे कोई हाई वैकेंसीज़ तो दिख नहीं रही है। नॉर्मली वैकेंसीज़ है सब स्टेट्स में। हरियाणा में भी फिर भी सारी स्टेट्स में सेम है। हरियाणा की जो वैकेंसीज़ है दैट इज़ 128। मतलब नॉर्मली वैकेंसीज़ आई हुई हैं, कोई ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं है, कम ही वैकेंसीज़ आई हैं एसबीआई क्लर्क की। और इतना हाइप बन रहा था, पता नहीं कितनी वैकेंसीज़ आएंगी ये वो। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स विल बी इन सितंबर एंड एसबीआई क्लर्क मेंस विल बी इन नवंबर। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अभी सारे एग्जाम्स आ ही रहे हैं, सब लोग प्रिपेयर ही कर रहे होंगे, फ्लो में रहेंगे पढ़ाई की, अच्छी बात है। देयर विल बी एलपीटी टेस्ट ऑल्सो एज आई टोल्ड यू। सो प्लीज़ थिंक बिफोर अप्लाइंग फ्रॉम अदर स्टेट। प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट आर यू थिंकिंग, कहाँ से आप लोग अप्लाई करने वाले हो एसबीआई क्लर्क, ऑल्सो आईबीपीएस क्लर्क, फ्रॉम विच स्टेट आर यू गोइंग टू अप्लाई। सीरियसली मैं सोच रही थी एसबीआई क्लर्क में बहुत अच्छी वैकेंसीज़ आएंगी, लेकिन सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया ही है ये, तो इतनी कम वैकेंसीज़ आई हैं। अभी देखो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स है हमारा स्केड्यूल 17th से, राइट। सो मेनी ऑफ़ यू आर आस्किंग मी कि करंट अफेयर्स मैं कब तक प्रिपेयर कर रही हूँ। तो करंट अफेयर्स मेरा बस इतना टारगेट है कि एडमिट कार्ड आने से पहले मैं एटलीस्ट जुलाई 15 तक कवर कर लूँ। ऑल्सो बैंकिंग अवेयरनेस का स्मार्ट किडा सीए मॉक ड्रिल में आपको अलग से एक सेक्शन मिलता है, एक पीडीएफ मिलती है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। आरबीआई ड्रिल भी वहाँ पर आपको मिलती है, वीकली आरबीआई ड्रिल मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था। सो आई एम प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम स्मार्ट किडा सीए मॉक ड्रिल ओनली एंड दिस इज़ द ओनली सोर्स दैट आई एम फॉलोइंग राइट नाउ। एक वीडियो सोर्स भी आई विल फॉलो, आई विल टेल यू बाय टाइम, बिकॉज एग्ज़ाम के आसपास ही मुझे फॉलो करना है। बाकी पीडीएफ ठीक रहती है, पीडीएफ कर लो, क्विजेज अटेम्प्ट कर लो स्मार्ट किडा से, तो याद हो जाती हैं चीज़ें। और वीडियो भी देखो, फिर मुझे टाइम वेस्ट लगता है इतना सब करने में। तो पीडीएफ से पढ़ लो, उसके बाद क्विज अटेम्प्ट कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। इससे ज़्यादा मुझसे वैसे भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़े जाते हैं। तो यहाँ से आरबीआई ड्रिल, बैंकिंग अवेयरनेस कवर कर लो। एंड येस, जुलाई 15 तक मैंने सोचा है कि आईबीपीएस पीओ का एडमिट कार्ड आएगा, उससे पहले मैं जुलाई 15 तक कवर कर लूँ। तो देखो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, बैक टू बैक एग्जाम्स है, लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होगी, मेंस आ जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, एकदम से सब नहीं हो पाएगा। बेटर फोकस ऑन करंट अफेयर्स. So yeah, that was all about this video. I will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care.